बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान के दरमियान इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं। जो मीडिएटर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो सालिस मुल्क हैं, वो एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान की अफवाज पर एक बदतरीन हमला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़े पैमाने पर शहादतों की तलात है। और कलदम टीटीपी फितना अल खवारिज, जिनकी सरपरस्ती अफगानिस्तान में होती है, उनकी तरफ से इन मुज़ाकरात के दौरान ये जो पूरी वारदात डाली गई है और एक बहुत बड़ा सानेहा, एक बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पाकिस्तान वो करने जा रहा है जो पाकिस्तान करना नहीं चाहता था, लेकिन अब पाकिस्तान की वो मजबूरी बन चुका है। इससे पहले जो अफगान टेरिटरी पे स्ट्राइक्स हुई, जो टेरर कैंप्स को उड़ाया गया पाकिस्तान की तरफ से, याद रखिएगा कि वो पाकिस्तान ने एक्शन लिया क्योंकि पाकिस्तान की बस हो गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान हुज्जत तमाम करने के बाद जो करेगा वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है, क्योंकि इतमाम हुज्जत के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिएटर्स और बाकी तमाम तर जो दोस्त ममालिक हैं उन्हें ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने भी तालिबानी रिजीम की हट धर्मी देख ली। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, मुज़ाकरात की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी, और जो एक हालिया रिपोर्टेडली एक हमला है जिसकी कुछ तफसीलात हमें मौसूल हो रही हैं, जिनमें टीटीपी कलदम टीटीपी फितना अल खवारिज जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि जी पाकिस्तान के कुछ फौजी जवान जो हैं वो लापता भी हुए हैं। इस चीज़ को भी हमने ज़रा डिस्कस करना है। इस हवाले से हमारे सोर्सेज हमें क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं, ये सब कुछ जो है नाज़रीन कराम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान अब जो करने जा रहा है, मैं पहले आपको मुज़ाकरात के हवाले से कुछ चीज़ें बता दूं। पाकिस्तान हैज़ मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स के भाई डिप्लोमेटिकली ये तालिबानी रिजीम का मसला जो है ये हल किया जा सके। 4 मरतबा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर काबुल गए जब से तालिबान रिजीम आई, 2 मरतबा डिफेंस मिनिस्टर, 5 मरतबा जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है फॉर अफगानिस्तान, 5 मरतबा पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी गए, 1 मरतबा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 8 मीटिंग्स हुई ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और रिलीजियस लीडर्स और ट्राइबल एल्डर्स जो हैं यानी मजहबी रहनुमा और जो मकामी अमायदीन हैं उनके डेलीगेशन पाकिस्तान ने भेजे। और आप अंदाजा करें कि 13 मरतबा पाकिस्तान इन्हें डिमार्श कर चुका है और 836 मरतबा पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासले जो हैं वो तालिबानी रिजीम को जारी किए। यानी हमने दीवार में सर बहुत मार लिया है। और इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली के बाइस मुज़ाकरात ताहाल तातुल का शिकार है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफ़द के दरमियान तीसरे दिन 18 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। मुज़ाकरात अब आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफाक किया, जबकि मेजबानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकजी मसले को तस्लीम किया। लेकिन उसके बाद काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस तालिबानी वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार, यानी जो वफ़द वहां पर मौजूद है वो इर्रेशनल बात करने की पोजीशन में नहीं है, तो वो काबुल पे डाल रहे हैं कि भाई काबुल से हमें यह कहा जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि एक मरतबा फिर एक सही रायगां जो है वो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की की तरफ से की जा रही है। लेकिन तालिबानी रिजीम जो है उससे ज्यादा कुछ बेहतर और अच्छे की उम्मीद रखना, ये हमारे एंड पे भी आई पर्सनली थिंक कि अब इन करंट सर्कमस्टांसेस जो हालात बन चुके हैं ये हमारे एंड पे भी बेवकूफ़ी होगी। और आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान को कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करनी है। जब ये मुज़ाकरात का दूसरा दिन था, आज तो चौथा दिन है, दूसरा दिन जो था मुज़ाकरात का, आज भी सिर्फ हुज्जत तमाम करनी है। एक लास्ट तुर्की वालों ने कहा है कि आप बैठें, क्या पता इन्हें समझ आ जाए। पाकिस्तान ने कहा चलें आज भी देख लेते हैं, एक दिन और सही आपकी खातिर। तो जो दूसरा दिन था मुज़ाकरात का, उसमें 2 तश्कीलें अफगानिस्तान की टेरिटरी से आई। पाकिस्तान ने उनकी तस्वीर और अफगान नेशनल ID कार्ड्स भी जारी किए। 25 खारजी हमने वासिले जहन्नुम के। अब दर्जनों तश्कीलें पख्तिका सूबे में बैठी हैं। 400 से 500 दहशतगर्द इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करवाना है। और अब नाज़रीन कराम, एक अका खेल में जो खैबर जिला है, खैबर पख्तूनख्वा सूबे का जिला खैबर, उसका एरिया है अका खेल। वहां से नाज़रीन कराम ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना वार किया। अर्ली मॉर्निंग अटैक था, ये फितना
अल खवारिज की तरफ से, टीटीपी के दहशतगर्दों की तरफ से, भारतीय हिमायत याफ्ता इस प्रॉक्सी की तरफ से, जिसे अफगान सॉइल से जो फैसिलिटेशन है वो दी जा रही है। इन्होंने एक एम्बुश लगाया, बुज़दिलाना वार किया, घात लगाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के ऊपर इन्होंने हमला किया। और इसमें यह बताया गया है नाज़रीन किराम के 3 जवान जो हैं, मल्टीपल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो इसे कंफर्म कर रहे हैं कि 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 5 जो पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवान हैं वो इन दहशतगर्दों से, इन खारजियों से, इस भारतीय फितने से और इस तालिबानी रिजीम की सहूलतकारी से चलने वाले दहशतगर्द नेटवर्क से लड़ते हुए हमारे 3 जवान शहीद हुए। 5 जवान जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए हमारी दुआ है। और इस सब के अंदर जो फितना अल खवारिज टीटीपी है, उसने इस एम्बुश अटैक का, जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक कॉन्वॉय था, अका खेल खवानगी एरिया है खैबर एजेंसी का, उसमें ये इस अटैक की जिम्मेदारी फितना अल खवारिज की तरफ से कबूल कर ली गई है। यानी पाकिस्तान के सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है। और तालिबानी रिजीम जो है, एक इनका काबुल ग्रुप है, एक कंधार, एक खोस्त, और अंदर से कोई ग्रुप ये चाहता है कि अमेरिका वापस आए ताकि डॉलर डॉलर वापस आए, कोई कहता है एड लो, कोई कुछ कहता है, लेकिन अल्टीमेटली ये अपना टीटीपी वाला जो एक पत्ता वाहिद इनके पास रह गया है, ये इस पत्ते को जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? ताकि भारत की तरफ से फंडिंग वाला रास्ता जो है वो खुला रहे और ये डॉलर डॉलर जो है वो इन्हें मिल जाए, क्योंकि ये आजकल डॉलर डॉलर के बड़े शौकीन हुए पड़े हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो टीटीपी है वो ये क्लेम कर रही है कि जी 6 पाकिस्तान की फौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। कुछ इत्तलात ये बताई जा रही हैं कि 3 शहादतें हैं। टीटीपी ने कहा है कि हम इस जो अटैक की फुटेज है वो भी जारी कर देंगे। फितना अल खवारिज ने यह कहा। याद रखिएगा, इससे पहले जब स्ट्राइक्स का मामला चल रहा था, नॉर्थ वजीरिस्तान में एक जवान हमारा शहीद हुआ था जब आपने किले के ऊपर हमला किया था, व्हीकल बॉर्न आईईडी से खुदकुश हमला, और उसके बाद बाकी 6 दहशतगर्द मौके पे मारे। और पख्तिका सूबे के अंदर गुल बहादुर समेत उसके ग्रुप के जो उसकी शूरा के अरकान हैं उनके समेत 70 से 80 हमने फड़का दिए थे। तो इस वक्त इन्हें अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा। और ये जो टॉक्स हैं, द वेरी मोमेंट दीज टॉक्स फेल, पाकिस्तान ने इस वक्त, मैं आपको ये बता दूं कि टारगेट्स अपने लॉक करके रखे हुए हैं। अब यहां पर कुछ सोर्सेज हैं, खुरासान डायरी है, वो ये कह रही है कि जी 15 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं दे आर मिसिंग आफ्टर द इंसिडेंट, यानी मिसिंग इन एक्शन है। इस हवाले से अभी तक कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एज सच नहीं आई, सो वी वुड अवॉइड दिस रूमर। ऑल्दो ये रूमर बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑफिशियल एलामिया नहीं आता, स्पेसिफिकली ये जो मिसिंग इन एक्शन के हवाले से खबर आ रही है, आई थिंक इट वुड बी टू अर्ली टू कॉमेंट ऑन दिस। और इस वक्त दहशतगर्द तो यही चाहते हैं खौफो हिरास की फजा बने, खौफो हिरास की फजा बनेगी, लेकिन अब इस वक्त ना सिर्फ टीटीपी के ठिकानों पर बल्कि ड्यूरेंट लाइन पे अब वक्त आ चुका है। नाम निहाद ड्यूरेंट लाइन, ये बॉर्डर नहीं ना मानते इसे, चलो तुम लोग कहते हो तो हम भी कहते हैं थोड़ी देर के लिए, वरना हम तो इसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो हम भी इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के बजाय ड्यूरेंट लाइन मान लेते हैं, इमेजिनरी लकीर मान लेते हैं। दिस इज हाई टाइम कि अब जो तालिबानी कैंप्स हैं ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, नाम निहाद ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो इनकी रिजीम के कैंप्स हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि उनसे तश्कीलें जो हैं वो उनकी सहूलतकारी से तश्कीलें पाकिस्तान के अंदर आती हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान को अब शायद एक बफर जोन जो है वो बॉर्डर के ऊपर बनाना पड़ जाए और इस जानिब अब कदम उठाना पड़े, ना चाहते हुए दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि हमने अपनी कोशिश कर ली। और आज का अटैक जो है ना, ये इन टॉक्स और इन सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि इट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस होल तालिबानी रिजीम की जो फैसिलिटेशन का नेटवर्क है ना टीटीपी का, उसमें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।